Hello students, my name is Aman and welcome to my YouTube channel School Fellow Classes. I hope कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और गाइज काफ़ी समय के बाद मैं YouTube के ऊपर कोई वीडियो पब्लिश करने जा रहा हूँ। एक्चुअली इसके कई सारे रीजंस हैं, मेरे खुद के भी एग्जाम्स थे तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब जो है वीडियो कंटिन्यूसली आएंगी। जो भी हमने बुक इनकम्प्लीट छोड़ दी थी उन सभी को हम कंप्लीट करेंगे और शुरुआत करेंगे हम इससे प्राची पब्लिकेशंस की जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है 6th क्लास के लिए, इसका चैप्टर नंबर 8 करेंगे। और जो इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं प्लेलिस्ट के अंदर ही। मैं आप सभी को लिंक शेयर कर दूंगा जरूर ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और गाइज चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा सभी को, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो 5000 हो गई है। इट मीन्स कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 5000 हो गए हैं। और गाइज ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है, 10,000 और फिर किसी दिन मिलियंस में भी हम एक बड़ी फैमिली बन जाएंगे। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है द टेंस। देखिए गाइज बहुत ही सारे बच्चे की क्वेरी आती है मेरे पास कि सर जो टेंस है वो हमको समझ नहीं आता, बड़ा मुश्किल चैप्टर है। उन सभी बच्चों को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इससे आसान पूरी इंग्लिश ग्रामर में कोई भी चैप्टर नहीं है, बशर्ते कि आप जो है मेरी वीडियोस को बहुत ही ध्यान से देखें। समझ नहीं आती तो पॉज करिए, फिर बाद में बैक करके दोबारा देखिए, 1 नहीं 2 नहीं 10 बार देखिए, जब तक समझ नहीं आती तब तक देखिए। क्योंकि YouTube का अल्टीमेटली यही तो फायदा है कि अगर कोई चीज हमको समझ नहीं आ रही तो हम उसको पीछे से रिवाइंड करके देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, रात को, सुबह, शाम, कभी भी देख सकते हैं। तो इस चीज का सभी को फायदा उठाना है और टेंस के साथ साथ बाकी इंग्लिश की जितने भी ग्रामर के टॉपिक है सबको अच्छे से सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक द टेंस। सभी ने पहले टेंस जरूर पढ़े होंगे, 5th क्लास में भी 4th क्लास में भी ये टॉपिक्स हैं। और आज हम देखेंगे कि टेंस में क्या होता है। टेंस के बेसिकली आप सभी को पता है 3 पार्ट होते हैं, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक होता है फ्यूचर। और फर्दर इन तीनों के 4 पार्ट्स होते हैं जिसमें कि आता है सिंपल प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट के भी 4 पार्ट्स हैं और फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स हैं। और टोटल मिलाकर के कितने टेंस हो गए? 4 + 4 + 4 हो गए, 12 पार्ट्स हो गए। हम शुरुआत करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से। देखिए प्रेजेंट में आपको सबसे पहले बता दूं क्या होता है। प्रेजेंट जो अभी करंट में जो चल रहा है, जो अभी हो रहा है, जो मतलब अभी प्रेजेंट में है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। और इसका पार्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए अभी तक हम में से कई लोगों ने ऐसे सीखा होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस वो होते हैं जिनके लास्ट में ता है, ते है, ती है, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। ये भी एक तरीका है सीखने का, लेकिन एप्रोप्रिएट नहीं है। इससे ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि क्यों ना हम इंग्लिश की ग्रामर इंग्लिश में ही सीखें, क्योंकि पहले हम उसको हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं और फिर दोबारा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो एक्चुअल मीनिंग जो है वो कहीं ना कहीं खो जाता है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम जो टेंसेज हैं या कोई भी टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, उसको हम इंग्लिश में ही सीखेंगे, ना कि पहले उसको हिंदी में सीखेंगे और फिर दोबारा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम इंग्लिश में कैसे सीखेंगे? देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं स्ट्रक्चर की बात करता हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। देखिए ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म, ये आपने ध्यान रखना है। और उसके साथ SEIS फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर रहता है, किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब सब्जेक्ट यहां पर कुछ भी हो सकता है, I V यानी कि फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, दे थर्ड पर्सन, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट हमेशा कहां आएगा? सबसे पहले। उसके बाद उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है SEIS के साथ, और फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। और जो ये वाला जो पार्ट है SEIS वाला, ये मैं बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं आप सभी के साथ, जो हमने सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट किया था। गाइज बैकग्राउंड में काफी सारी नॉइसेज आती हैं और आती भी रहेंगी, बिकॉज घर जो है मेरा काफी प्राइम लोकेशन पे है, तो यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। कभी कोई बच्चा आ जाता है, कभी कोई स्ट्रीट होकर आ जाता है, कभी कोई वेंडर आ जाता है,
कभी बाइक्स आती हैं, तो वो नॉइसेस जो है वो लगातार चलती रहेंगी। आपको उन सब चीज़ों को इग्नोर करना है और फोकस करना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर। बिकॉज मैं नाइट में इतनी सारी वीडियोस नहीं बना सकता, तो मुझे डे टाइम भी कंज्यूम करना होगा। तो ये जो नॉइजेज आ रही हैं बैकग्राउंड में, इन सभी को आप इग्नोर करिए और सिर्फ जो है स्टडीज के ऊपर फोकस रखिए। देखिए SCIS के बारे में मैं फिर से एक बार ही बता देता हूँ। पहले हम थोड़ा सा एक तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट के ये एग्जाम्पल्स हैं। आई वॉक डेली, इसकी अगर मैं हिंदी भी कन्वर्ट करूं तो मैं रोज जो है चलता हूं या वॉक करता हूं। ता हूं आ जाता है, वो भी एक बात है, उससे भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप इससे ना ध्यान रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस भी हैं जो सिंपल प्रेजेंट में ही हैं, लेकिन जिनके लास्ट में ता है, ते है, ती है नहीं आता। द स्टूडेंट्स वॉक डेली, दे वॉक डेली, यू वॉक डेली, वी वॉक डेली। तो ये जो वॉक है ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और ये आई, वी, यू, दे, द स्टूडेंट्स, ये सारे क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन गया। और ये कैसा सेंटेंस हो गया? सिंपल प्रेजेंट। लेकिन जब मैं बात करता हूं ही, शी या सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो वर्ब कैसी आ जाती है? रहती तो फर्स्ट फॉर्म में ही है, लेकिन इसके साथ क्या ऐड हो जाता है? एस ऐड हो जाता है, या कई बारी एस ऐड होता है, कई बारी एस या ईएस भी ऐड हो जाता है। और इसका एक मैं गोल्डन रूल आपको लास्ट टाइम फिर से बता दूं कि जैसा सब्जेक्ट होगा, जैसा, डजंट मैटर कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, वर्ब जो है हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, प्लूरल, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। और मजे की बात यह है कि जैसे मैं बोलूं कि डॉग है, डॉग, तो डॉग के साथ क्या आता है? वॉक्स। और लेकिन डॉग्स होगा तो क्या आएगा? वॉक। सर ये क्या चक्कर हुआ? ये इस तरीके से चक्कर है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन क्या है कि सब्जेक्ट के साथ SCIS लगाने से, जैसे डॉग के साथ S लगा दिया मैंने, तो ये क्या बन गया? प्लूरल। लेकिन वर्ब में इसका क्या है? एकदम उल्टा। जब मैं खाली वॉक लिखता हूं तो ये वर्ब कैसी है? प्लूरल है। और जब इसके अंदर मैं S लगा देता हूं तो ये वर्ब कैसी बन गई? सिंगुलर। इस चीज को आपने 10, 20, 50, 100 बारी, जब तक आपको ये याद नहीं हो जाती तब तक इसको बार बार रिपीट करना है कि वर्ब में जब SCIS लग जाता है तो वर्ब कैसी हो जाती है? सिंगुलर। और जब SCIS नहीं लगता है तो वो कैसी होती है? प्लूरल। तो देखिए डॉग वॉक्स, तो डॉग जो है सिंगुलर है, डॉग्स नहीं है, ये डॉग है, डॉग वॉक्स। तो कुत्ता चलता है, वॉक्स आ गया सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वर्ब भी सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब कब होती है? जब उसके साथ हम S लगा देते हैं। इसके बाद क्या है? डॉग्स, डॉग्स यानी बहुत सारे कुत्ते, वॉक, क्योंकि डॉग्स जो है वो क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आएगी इसके साथ? प्लूरल आएगी। तो क्या वॉक के साथ SCIS लगेगा? सर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सर जब हम वर्ब के साथ SCIS लगा देते हैं तो वर्ब कैसी बन जाती है? सिंगुलर। लेकिन यहां पर सब्जेक्ट तो प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल, यानी कि बिना S या ES वाली। आई होप कि आपको अब ये क्लियर हो गया होगा और अब आप इसको भूलेंगे नहीं, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो आई, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं कि सर आई तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ तो वॉक्स आना चाहिए, क्योंकि वॉक तो एक प्लूरल वर्ब है। लेकिन आई जो है हमेशा एक्सेप्शन केस रहता है। आई का जो ट्रीटमेंट है वो हम हमेशा प्लूरल की तरीके से ही करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आई हो गया या यू हो गया, ये दोनों ही हम प्लूरल की तरीके से ट्रीटमेंट इनकी हम करते हैं। चलिए बात करते हैं, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल स्ट्रक्चर हुआ। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए और वर्ब की जो और वो सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट हो, तो उसकी फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, डू या डज का यूज होगा। अब आप कहेंगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि डू आएगा या डज आएगा? देखिए इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डू जो है वो क्या है? प्लूरल है। और डज जो है वो क्या है? सिंगुलर है। तो वी जो है,
वी के साथ क्या हम लगाएंगे, डू लगाएंगे या डज लगाएंगे? सर डू लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सर जो सब्जेक्ट है वी वो क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ जो वर्ब की फॉर्म होगी वो भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। और प्लूरल कौन सी होती है, डू होती है या डज होती है? सर डू होती है। क्यों? क्योंकि सर जब हम वर्ब के अंदर SEIS लगा देते हैं, यानी कि डू के साथ अगर हमने ES लगा दिया, डू के साथ डज बना दिया, तो ये वर्ब कैसी हो जाएगी SEIS लगने के बाद, सिंगुलर। देखिए S लगा है, S से सिंगुलर, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, सिंगुलर। तो वी डू नॉट वॉक डेली। लेकिन अगर यही जो सब्जेक्ट है ये वी की जगह अगर ही होता तो अब तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ कैसी वर्ब आएगी? सर सिंगुलर आएगी। और सिंगुलर कब बनेगी, डू होगी या डज सिंगुलर होगी? सर डज होगी। क्यों? क्योंकि सर जब हम वर्ब के साथ SEIS लगा देते हैं तो वो कैसी बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो ही डज नॉट वॉक डेली। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस आई होप कि आपको सबको पता होगा, जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि जिसके अंदर कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपको पता ही है कि क्या होती है। सबसे पहले क्या आ जाता है, डू या डज। ये जो दोनों हैं ये हम सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं, डू या डज में से कोई एक जो है आ जाएगा, और उसके बाद फिर वही सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से इसका फॉर्मेशन रहता है। जैसे पहले हम क्या देखेंगे, वी देखेंगे। पहले हम ये नहीं देखेंगे कि डू आएगा या डज आएगा, पहले हम क्या चेक करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है इसका क्या, वी, और वी क्या है, प्लूरल। तो प्लूरल के साथ डू आएगा या डज आएगा? सर डू आएगा। क्यों? क्योंकि जो डू है वो प्लूरल है। और अगर यहां पे ही आता, सपोज कीजिए ही वॉक डेली, ही वॉक डेली, तो इसके आगे हम इसको इंटरोगेटिव बनाने के लिए यहां पर हम क्या लगाते, डज। क्योंकि ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर यानी कि सिंगल, एक है, तो एक के साथ वर्ब कैसी आती है, हमेशा सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब जब होती है जब हम उसके साथ SEIS पुट कर देते हैं। तो डज ही वॉक डेली। तो इस तरीके से आपको पहचान लेना है कि डू आएगा या डज आएगा, या वर्ब के साथ S लगेगा या नहीं लगेगा। जैसे डज शी वॉक डेली, शी था तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर आ गई। डॉग है, सिंगुलर है, डॉग के साथ क्या आ गया, डज आ गया। अगर यहां पर डॉग्स होता तो डज की जगह डू आ जाता, डू द डॉग वॉक डेली, सॉरी डू द डॉग्स, सॉरी डू द डॉग्स वॉक डेली। और अगर डॉग है सिंपल तो डज द डॉग वॉक डेली। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमने स्ट्रक्चर जान लिया कि किस तरीके से होता है। एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि हर एक में यही सेम होता है। सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फॉर्म अगर सिंपल प्रेजेंट है तो फर्स्ट फॉर्म आती है, और उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव हो सेंटेंस तो सब्जेक्ट के बाद डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाता है, फिर नोट आ जाता है और फिर ऑब्जेक्ट। और अगर इंटरोगेटिव है तो डू या डज जो है वो पहले निकल करके आ जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। देखिए हम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहां करते हैं, कहां यूज होता है। जो वो ता है ती है वाला जो रूल है उसको ना याद रख करके हमको ये सारी चीजें याद रखनी है। फॉर हैबिट्स एंड रिपीटेड एक्शन और इवेंट्स, हैबिट या रिपीटेड एक्शन दिखाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे दे वॉच टेलीविजन रेगुलरली, रेगुलरली जो वर्ड है वो किसको दिखा रहा है, वो हैबिट को दिखा रहा है, क्योंकि कोई चीज हम बार बार करते हैं तभी तो वो हैबिट बनती है। तो दे वॉच टेलीविजन रेगुलरली। या आपको पता नहीं है, आपको यही नहीं पता कि ये कौन सा टेंस है, तो आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट आ गया दे के बाद क्या है, वॉच। ये जो वॉच जो वर्ड है ये क्या है, वर्ब है, और वर्ब से ही हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, कि ये सिंपल है, कि ये कॉन्टिन्यूअस है, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, या परफेक्ट है, या पास्ट है, या प्रेजेंट है, या फ्यूचर है, कौन सा टेंस है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो वो कैसा टेंस होता है, सिंपल टेंस होता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट में यूज की जाती है।
और जगह भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन उनके साथ कुछ और अलग से आएगा। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS मिलेगा आपको, किसमें? सिंपल प्रेजेंट में। अगर वो सब्जेक्ट उसका सिंगुलर है तो SEIS मिलेगा, और अगर प्लूरल है तो SEIS नहीं मिलेगा। अगर ये दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं तो सिंपली वो टेंस कौन सा हो जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इससे अच्छा और इससे आसान कोई भी तरीका नहीं है इसको याद रखने का। एक बार मैं फिर से बता दूं, जैसे करीम ड्राइव्स टू मनाली एवरी समर। भूल जाओ कि ये कौन सा टेंस है, सिर्फ ये देखो कि ड्राइव्स है, यानी कि ड्राइव से क्या बना? ड्राइव्स बन गया। और ड्राइव्स यानी कि ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस सिंगुलर फॉर्म है, और सिंगुलर इसके साथ क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। दूसरी और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। डजंट मैटर की यूज क्या है, लेकिन स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहेगा। जैसे द अर्थ, द अर्थ क्या है? एक ही अर्थ है हमारा, और सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ वर्ब की फॉर्म कैसी है? एक तो क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दूसरा इसके साथ SEIS लगा हुआ है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। या द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब कैसी आ रही है? सर ये वर्ब जो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है ही है, और साथ में SEIS भी लगा हुआ है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। ऐसे ही फॉर इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शन और लाइव नरेशन, इन सभी के साथ भी क्या आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे पुट दैट टॉय अवे राइट नाउ, सचिन रन्स टुवर्ड द बॉल एंड डाइव्स टू कैच इट। जैसे जो कमेंट्री होती है हमारी मैचेस की, फुटबॉल मैचेस की, क्रिकेट मैचेस की, या और भी कोई इवेंट है, उसकी कमेंट्री जब हम करते हैं तो उसके अंदर हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट। कहने को देखिए, अभी देखो आप कैसे कंफ्यूज होगे। जो मैं आपको बता रहा था ना कि ता है, ते है, ती है, ये सब आप याद मत रखिए, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए अब देखिए कैसे होगा। हिज फादर अराइव्स टुमारो। उसके पिताजी कल आएंगे। सर ये तो फ्यूचर है, इसके साथ तो ता है, ती है ही नहीं। अब हमको कैसे पता चलेगा? मैंने इसलिए आपको बोला था गोल्डन रूल याद रखने को, कि ता है, ते है, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। सिर्फ जो है, सिर्फ और सिर्फ फोकस करो किसके ऊपर? वर्ब के ऊपर। सबसे पहले ये देखो कि वर्ब कैसी है। सर ये इसमें जो वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आती है? सर सिंपल प्रेजेंट के साथ। वैसे और भी कई सारी चीजों के साथ यूज होती है, लेकिन हमको क्या चेक करना है कि ये जो वर्ब है ये कैसी है? ये सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि इसके साथ S लगा हुआ है, और हिज फादर जो है उसके पापा एक ही हैं, तो ये क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डजंट मैटर कि वो टुमारो है या कुछ भी है, वो टेंस कैसा हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट। हम इस टेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, हिज फादर विल अराइव टुमारो। सेंस सेम है, कोई सेंस मैंने चेंज नहीं की। हिज फादर अराइव्स टुमारो, उसके पिताजी कल आएंगे। हिज फादर विल अराइव टुमारो, उसके पिताजी कल आएंगे। दोनों का सेम मीनिंग है, लेकिन बोलने का और लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि हिज फादर अराइव्स टुमारो, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। हिज फादर विल अराइव टुमारो, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो इसलिए जो है इसको हिंदी में याद रखने की कोशिश ना करें, इसको आप वर्ब से ही पहचानना सीखें, तब आपको ज्यादा अच्छे से इसकी क्लैरिटी मिल पाएगी। और गाइज आपको एक चीज का और खास ध्यान रखना है कि उसी फ्यूचर टेंस के अंदर हम सिंपल प्रेजेंट यूज कर सकते हैं जब जो वो फ्यूचर होगा वो फिक्स्ड होगा। अदरवाइज अगर फिक्स्ड फ्यूचर नहीं है तो वहां पर हम सिंपल फ्यूचर टेंस का ही यूज करेंगे। वहां पर फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ विल शैल का यूज हम करते हैं। लेकिन अगर कोई फ्यूचर है और वो फिक्स्ड है, जैसे हिज फादर अराइव्स टुमारो या द ट्रेन कम्स एट 5 PM, तो यहाँ पर एक सर्टेन एक फिक्स्ड फ्यूचर है, फिक्स्ड अरेंजमेंट है फ्यूचर के अंदर कि जो ट्रेन है वो 5 बजे आएगी। तो हम इसको जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, द ट्रेन कम्स एट 5 PM, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं द ट्रेन विल कम एट 5 PM। दोनों ही ठीक है। तो आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है कि जहां पर फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है या फिक्स्ड फ्यूचर होता है वहीं पर हम जो है सिंपल प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज उस सेंटेंस के अंदर हमको सिंपल फ्यूचर का यूज करना होगा। तो गाइज वीडियो जो है ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है,
तो अभी इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। आज हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करी। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम सिंपल पास्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और सिंपल फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद हम बात करेंगे इसकी एक्सरसाइजेज की। तो अभी फिलहाल जो है इस वाले वीडियो में कोई एक्सरसाइज नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज हैं ये आपकी मिक्स्ड एक्सरसाइज हैं। यहाँ पर ये जो एक्सरसाइजेस गिवन है इनमें जो है सिंपल पास्ट का भी यूज है, सिंपल प्रेजेंट का भी यूज है और सिंपल फ्यूचर का भी यूज है। तो खाली मैं आपको सिंपल प्रेजेंट करवा करके और आपको एक्सरसाइज नहीं करवा सकता। पहले मैं आपको पूरा ये समझाऊंगा और कोशिश यही करूंगा कि आपको समझाने से ही समझ में आ जाए। हालांकि मैं डेफिनेटली ही एक्सरसाइज इसकी करवाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब मैं एक्सरसाइज करवाऊं तो आपको इतना समझ में आ चुका हो कि आप मेरे बताने से पहले ही आंसर को गैस कर दें। ये मेरा मोटिव है आपको समझाने के लिए। तो फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।